Hello students, how are you? Fine. Good. Today we start fifth lesson, that is religious trends in ancient India. हमने लास्ट लेसन में देखा धर्मकल्पना क्या थी, हमारे वेद क्या थे. स्टार्ट हमारे वेद चार थे, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. आफ्टर दैट वी सी द रिलीजियस, धर्मकल्पना क्या थी. इसमें हमने देखा कि जो भी धर्म थे, जो यज्ञ की जो विधि थी, जो धर्म के अनुसार होने चाहिए, वो किसके किसके पास है, उसके राइट्स किसके पास थे, सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में थे. उनके ब्राह्मणों को ही सिर्फ ये अधिकार था, या फिर हम उसे बोलते हैं पुरोहित, उनको ही अधिकार था, ताकि वो ये जो मंत्र उच्चारण जो विधि थी वो सिर्फ वही करते थे. इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे वर्ण सिस्टम फॉर्म हो गई. वहाँ पे क्या थी, वर्ण सिस्टम. पहले तो जो काम करते थे इसके अनुसार वर्ण होता था, लेकिन आफ्टर दैट वी सॉ दैट कि वहाँ पे जन्म के अनुसार ही वर्ण भेद होने लगा. यानी वहाँ पे क्या थी, कास्ट सिस्टम फिर बाद में डेवलप होने लगी. लेकिन इन उपनिषद में देखो, आफ्टर दैट द थॉट ऑफ उपनिषद फोकस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द साउंड. इट वाज डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड. जो उपनिषद में थे वो क्या किसी समझ में आते थे, सिर्फ ब्राह्मणों को या फिर पुरोहित को, क्योंकि वो कैसे थे, संस्कृत भाषा में होते थे. सामान्य जो मनुष्य था उनको ये समझ में नहीं आते थे. They give rise to different sects that emphasize the worship of particular deities. For example, Shiva sect, Shiva worshippers. The Vaishnav sect, the worshippers of Vishnu. वहाँ पे फिर से वहाँ पे क्या हुए, तो डिवीजन हो गई. दैट इज जो शिव की पूजा करते हैं वो क्या थे, शिवा वर्शिपर्स. ओके. और जो विष्णु की पूजा करते हैं वो थे वैष्णवजन. ऐसे वहाँ पे दो पार्ट्स होने लगे. Certain trends around the 6th century, that is BCE. BCE means before common era, made attempts to express religious thoughts in such way that the common man could understand it easily. Many people realized that every person is free to find ways of his own upliftment. This led the establishment of new religions. इससे क्या हुआ, वहाँ पे एक न्यू रिलीजन एस्टेब्लिश हो गई. दैट इज that discrimination on the basis of caste has no place in an individual upliftment. The work of Vardhaman Mahavir and Gautam Buddha is a special importance amongst the proponents of new thoughts. ये न्यू थॉट लेके वहाँ पे कौन से संत थे, वहाँ पे वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध. उनका मानना था कि एवरी पर्सन इज फ्री टू फाइंड हिज वे. हर एक व्यक्ति क्या है, फ्री है अपना मार्ग ढूंढने के लिए. इसलिए उन्होंने वहाँ पे ये जो उनके विचार थे ये आज हम इस लेसन में देखने वाले थे. लेट्स सी जैनिज्म. व्हाट इज जैनिज्म? जैनिज्म इज द वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन्स. एक प्राचीन धर्म है यहाँ पे इन इंडिया में. ओके. दिस रिलीजन गिव्स इम्पोर्टेंस टू नॉन वायलेंस. ये धर्म, ये जैनिज्म, it gives the importance to non-violence. ये अहिंसा पे जोर देता है. और यहाँ पे क्या है, his principle of non-violence. ये importance किसको देता है, सिर्फ non-violence को. And according to Jain tradition, a person who reveals the knowledge of religious, that is called तीर्थंकर. वहाँ पे क्या है, a person who has the knowledge, who reveals the religious, who have the knowledge of the religious, they are known as Tirthankar. They are known as Tirthankar. Okay. And there are 24 Tirthankar in Jainism. Okay. There are 24 Tirthankar in Jainism, and Vardhaman Mahavir is the 24th Tirthankar in that period. वो कौन से जो 24 Tirthankar थे in that period. Okay. He also known as Keuli. Let's see वर्धमान महावीर. उनके बारे में हम अभी जानेंगे. वर्धमान महावीर उनका पीरियड क्या था यहाँ पे, 599 BCE and 527 BCE. That is before common era. Okay, common era से पहले वाला पीरियड, that is before common era, that is BCE. They are also known as Keuli. Why they are known as Keuli? Let's study that here. Okay, there was a Mahajan Pad known as Virji, in what is known as the state of Bihar today. वहाँ पे एक महाजनपद था, वहाँ पे वृज्जी नाम था
वो अभी हम उसे बिहार बोलते हैं, उस टाइम में उसे वृज्य बोलते थे एंड इट्स कैपिटल वाज वैशाली। ओके, वृज्य की कैपिटल कौन थी? वैशाली शहर था। और हमारे वर्धमान महावीर कहाँ पे पैदा हुए? देयर बर्थ प्लेस इज कुंडग्राम। Their birthplace is Kundagram and his father name is Siddhartha and his mother name was Trishala. Okay, Vardhaman Mahavir left his home and all comforts for the attainment of knowledge. He attained enlightenment after 12.5 years of rigorous तप। उन्होंने 12.5 years में भी rigorous तप किया था। This knowledge was pure. जो भी उन्होंने तप किया था वो नॉलेज कैसा था? प्योर था, एकदम शुद्ध था। इसलिए प्योर यानी केवल, वो क्या था? केवल। उस टाइम उसको केवल इस नाम से बोलते थे। प्योर को वर्ड था उस टाइम केवल, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड केवली। जो उन्होंने तप किया था उसका क्या? एकदम प्योर था, वो एक शुद्ध था, एक केवल था, दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड केवली। ओके, he was called a jinn also or conquer because joy derived from the physical comforts and discomfort felt due to undecided things had no impact whatsoever on him. The Jain derives from the word jinna. Okay, उनको क्या बोलते थे? जिन बोलते थे। विचारों पे जो उन्होंने क्या किया था? विकारों पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन्होंने क्या? जिन यानी जेता, इसलिए उनको जिन भी बोला जाता था। एंड जिन इसी वर्ड से जैन ये रिलीजन स्थापित हो गया, यानी जैन ये वर्ड वहाँ पे डिराइव किया गया है। ओके, वर्धमान इज आल्सो सेड एज महावीर बिकॉज ही हैड रिजेलेंस। उनको महावीर भी बोला जाता था क्योंकि उन्होंने विकारों पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए वो थे महावीर थे। द करेज टू कॉन्कर टू ऑल पैशंस। After the attainment of knowledge, he preached about 30 years to explain essence of religion people. उन्होंने 30 साल उन्होंने ज्ञान का कार्य किया था। उन्होंने they are attainment of knowledge and he gave the preached about the 30 years. He spoke them in Ardhamagadi, a people's language. Ardhamagadi, it is a language. अर्धमागधी इज अ लैंग्वेज। उन्होंने इस लैंग्वेज में उन पीपल को डिराइव किया, उनको ट्रांसलेट किया। जो भी हमारे ग्रंथ थे वो सिर्फ क्या थे? जो सिर्फ पुरोहित ब्राह्मण उनको समझ में आते थे। साधारण मनुष्य को समझाने के लिए उन्होंने अर्धमागधी इस लैंग्वेज का यूज किया था वहाँ पे। द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग फॉर गुड कंडक्ट इज कंटेन इन द 5 ग्रेट वर्क्स। पंच महाव्रत। उन्होंने जो थॉट्स बताए थे उनके टीचर में, जो गुड कंडक्ट थे वहाँ पे उन्होंने उन कंडक्ट में पंच महाव्रत थे। वो क्या कंडक्ट करते थे? पंच महाव्रत कंडक्ट करते थे और त्रिरत्न, 3 jewels, that is 3 jewels, 5 great vows, that is पंच महाव्रत एंड 3 jewels, that is त्रिरत्न। उनके थॉट्स पंच महाव्रत जो उन्होंने बताई थी, अभी हम देखने वाले थे, वो उन्होंने बताई, और त्रिरत्न ये उन्होंने बताया था। द असेंबली हेल्ड बाय द तीर्थंकर टू प्रीच टू पीपल वाज नोन एज समवरसन। जो वो असेंबली जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जो कीर्तनकार जब बोलते हैं तो पीपल्स एक साथ आते हैं और वहाँ पे क्या होता है? ज्ञान दान होता है। उसी टाइम in ancient time, that time they give the assembly of people and that time it is known as samvasaran। वहाँ पे उसे संवत्सरन बोलते थे। इन अर्धमागधी लैंग्वेज में, अर्धमागधी लैंग्वेज में हम उस टाइम क्या बोलते थे? संवत्सरन बोलते थे। संवत्सरन was based on equality, people of all word and entry to it। ये किस पे बेस्ड था? इक्वालिटी यानी समता, एकता पे वो डिपेंड था, बेस्ड था। यहाँ पे कोई भी कास्ट सिस्टम या फिर वर्ण भेद ऐसे कौन से भी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं थे। ये किस पे बेस्ड था? एकता पे बेस्ड था। लेट्स सी पंच महाव्रत। He tells the पंच महाव्रत, that is first is अहिंसा, सत्य, अस्तेय,
हार्म्ड थ्रू वंस बिहेवियर, यानी किसी को भी किसी से हार्म नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए, इंज्योर नहीं करना चाहिए। ये इसमें अहिंसा इस व्रत में बताया गया, यानी इट इज मेनली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। इसी नॉन वायलेंस से हमें पता चलता है कि इस व्रत में क्या है, नॉन वायलेंस है, यानी किसी को भी हमें क्या करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। नोबडी हैव टू हर्ट एनीवन। नेक्स्ट इज सत्य, दैट इज ट्रूथ। एवरीवन हैव टू स्पीक ट्रूथ, दैट इज सत्य। In that Satya Mahabharata, they told about the truth. Next is asteya, that is non-stealing. Non-stealing means चोरी करना। Non-stealing मतलब चोरी नहीं करना, किसी से बिना बताए कोई चीज लेना, किसी से बिना बताए वो चीज उससे छीन लेना, that is चोरी करना होता है। तो अsteय में उन्होंने told about the non-stealing, यानी किसी को भी चोरी नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने इस अस्थेय महाव्रत में समझाया था। नेक्स्ट इज अपरिग्रह, दैट इज नॉन अटैचमेंट। अपरिग्रह मीन्स मैन टेंड्स टू एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी ड्यू टू ग्रीड। अपरिग्रह मीन्स नॉन होल्डिंग और अक्यूमुलेटिंग एनीथिंग इन हिज वे, यानी जरूरत से ज्यादा कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य को कुछ चीजें पाने की लालसा होती है, ये लालसा नहीं होनी चाहिए, ये लालच जो मन में भरा है ये नहीं होना चाहिए। ये किसमें बताया है, अपरिग्रह में उन्होंने ये बताया है, दैट इज नॉन अटैचमेंट। नेक्स्ट इज ब्रह्मचर्य, दैट इज चैस्टिटी। ओके, ब्रह्मचर्य में इसी से पता चलता है कि इस यहाँ पे व्रत में क्या कहा गया होगा। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द कोर्स। ब्रह्मचर्य मीन्स जो हमारे शरीर को सुख देती है, जो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें भाती है, जो हमें सुख देती है, इन चीजों से दूर रहना, ये हमें ब्रह्मचर्य महाव्रत में पता चलता है। पंच महाव्रत, दैट इज दीज आर द पंच महाव्रत, दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। दीज आर द 5 पंच महाव्रत ऑफ वर्धमान महावीर। Okay students, in next video we see 3 Ratna.